वो कहता है कि पता नहीं विधायक जी नशा करके आते हैं, क्या आते हैं। मुझे लगता है कि नशेड़ी ये खुद है। ये नशा करके नहीं आता तो इसको ये पता होना चाहिए कि विधायक जब एक बार भी किसी एसडीओ का नाम नहीं ले रहा है तो किस तरह से ये भड़क रहा है कि एसडीओ का 4-4 बार नाम ले रहा है। मुझे इस जब ये कल बात कर रहा था, चिंता की लकीर तो इसके मुझे चेहरे पर नजर आ रही थी कि ये फर्स्ट एड हो चुका है। सबसे पहले तो मैं सभी पत्रकारों का स्वागत करता हूं कि आप इस कॉन्फ्रेंस में आप आए हो। जो मेन मुद्दे हैं, सोमवार को गवर्नेंस कमेटी की मीटिंग से की जो शुरुआत हुई थी, हमारे यहाँ फिरोजपुर जिला से पूर्व विधायक नसीम अहमद जी ने जब गवर्नेंस कमेटी की मीटिंग चल रही थी तो कुछ पॉइंट आउट किए थे। तो एक तो उसने बोला था कि विधायक ने जब अकीमपुर फिरोजपुर में स्कूल पे कब्जा का मुद्दा चल रहा था तो उसके नजदीक काम होने की वजह से चुपचाप रहे, कुछ नहीं बोले। जबकि उसमें मंत्री जी ने साफ आदेश दे दिए थे कि कब्जा को हटाया जाए और वहां जो बाउंड्री वाल नहीं बनी हुई है उसको तो बाउंड्री वाल को बनाया जाए। और वहां डीडीपी ने बोल दिया था और वहां के जो एजुकेशन के ऑफिसर थे उन्होंने भी बोल दिया था कि ड्यूटी मजिस्ट्रेट हमें अपॉइंट कर दिया है, जल्दी कब्जा हटा करके नहीं वहां चारदीवारी कर दी जाएगी। तो उसमें मेरा क्या उचित रह गया था जिसमें ऑब्जेक्शन उठा था, जिसमें सरकार खुद इस संज्ञान ले रही। उसके बाद एक परिवाद आया था रिलेट गांव का कि 15-16 मौत उसमें हो गई जो कैंसर से मौत हुई है। तो उसके ऊपर वहां के एक्शन से सरकार जवाब मांग रही थी। तो सरकार जब जवाब दे रही थी तो मैंने उसमें एक बात बीच में रख दी थी कि भाई वहां रेलवे का पानी भी नहीं जा रहा है तो एक्शन साहब वहां रेलवे का पानी दीजिए। जबकि 260 करोड़ सरकार ने मंजूर किए थे, उसके पश्चात भी गांव वालों को पीने के लिए पानी क्यों नहीं मिलता। तो जिस पर तुरंत प्रभाव से अभाव में आके एकदम नसीम जी ने बोला कि विधायक जी तो बार बार एसडीओ का नाम लेते हैं और वहां रेगुलर पानी जा रहा है, इसको क्या दिक्कत है एसडीओ से। पहले तो मैं उसको बताता हूं कि वो जब कभी मीटिंग में बैठे तो इधर उधर की चिंताओं को छोड़ करके हमेशा मीटिंग पे ध्यान दें। और जबकि उसकी वीडियो क्लिप आप सब लोगों के पास मौजूद है, मैंने भी उस वीडियो क्लिप को अपने पेज से भी डाला है और सब जनता से भी पूछा है कि मैंने कितनी बार एसडीओ का नाम लिया, कौन एसडीओ। मैंने एक बार भी किसी एसडीओ का नाम नहीं लिया। वो कहता है कि पता नहीं विधायक जी नशा करके आते हैं, क्या आते हैं। मुझे लगता है कि नशेड़ी ये खुद है। ये नशा करके नहीं आता तो इसको ये पता होना चाहिए कि विधायक जब एक बार भी किसी एसडीओ का नाम नहीं ले रहा है तो किस तरह से ये भड़क रहा है कि एसडीओ का 4-4 बार नाम ले रहा है। मुझे इस जब ये कल बात कर रहा था, चिंता की लकीर तो इसके मुझे चेहरे पर नजर आ रही थी कि ये फर्स्ट एड हो चुका है। क्योंकि कभी जनता के आवाज तो कभी इसने उठाई ही नहीं। और इसने बोला कि रीगढ़ में पानी रोजाना जा रहा है। तो उसके बाद कल मैंने कुछ वीडियो अपलोड की थी अपने पेज से। वहां जो वाटर टैंक बने हुए हैं ना तो रेन्यूएबल से कनेक्टेड है ना ही वहां के ट्यूबवेल से कनेक्टेड है। और जो ये काम हुए थे 260 करोड़ के, इसके चहते एसडीओ ने ही ये सारे काम कराए थे। रेन्यूएबल का इतना बुरा हाल है जो 260 करोड़ के फिरोजपुर के इसके चहते एसडीओ ने जो काम कराए थे, जिसका ये पूर्व विधायक बर्थडे का पोस्ट अपने पेज से डालता है। इसमें उसके गांव भी आते हैं नसीब के। तिगावा से मेरे पास काफी बार फोन आता है, नीमखेड़ा में रेन्यूएबल का पानी है, बडेर में रेन्यूएबल का पानी नहीं है, एचवाड़ी में रेन्यूएबल का पानी नहीं है, गोकुलपुर में रेन्यूएबल का पानी नहीं है, डोनर में रेन्यूएबल का पानी नहीं है, महू में रेन्यूएबल का पानी नहीं है, जली खोरे में रेन्यूएबल का पानी नहीं है, पीवा में रेन्यूएबल का पानी नहीं है, पाटन उदयपुरी में रेन्यूएबल का पानी नहीं है, पाट खोरे में रेन्यूएबल का पानी नहीं है, रावली में रेन्यूएबल का पानी नहीं है, आदि रावली में। इतने सारे गांव में
मैं गिनाते गिनाते काफी टाइम लग जाएगा। इन्होंने साइमरबास में भी इसी एसडीओ के तहत वाटर टैंक बने थे, जो 260 करोड़ का प्रोजेक्ट आया था, ना गेट है ना लाइन कनेक्टेड है। टैंक को छोड़कर डायरेक्ट गांव से पानी के कनेक्शन कर रखे इसमें। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब भी हमारे पूर्व विधायक किसी के ऊपर बात करें तो सोच समझ के करें और अपने दिमाग के चारों पुर्जों को खोल के बात करें कि हम बोल क्या रहे हैं, उसको सुनाई क्या दे रहा है, उसके ऊपर बात करें। इसी तरह से इन्होंने कहा था कि इसके कॉन्ट्रैक्टर यहां काम करते हैं। ये जब एसडीओ यहां आ जाता है तो इसके कॉन्ट्रैक्टर को काम नहीं करता। मैं पहले तो ये कहना चाहता हूं कि मेरा कोई कॉन्ट्रैक्टर नहीं, और जो भी कॉन्ट्रैक्ट लिए जाते हैं वो टेंडर से होते हैं। आजकल आप लोगों को सबको मालूम है। इसका कहने का मतलब कॉन्ट्रैक्टर का नहीं है, इसका कहने का मतलब ये है कि आप जनता की आवाज क्यों उठाते हो। ये चाहता है कि मैं जनता की आवाज ना उठाऊं, जनता की आवाज ना बनूं। मेरे को बड़े प्यार से 2 बार यहाँ की जनता ने विधानसभा में भेजा है। मेरे को इसीलिए भेजा है कि मैं जनता की आवाज बन के वहां के तो विधानसभा में सरकार के सामने रखूं, सरकार को घेरने का काम करूं। ये जो बात करता है ऑफिसर्स की, ये क्यों बात करता है जबकि इसको 2 बार लोगों ने चुन करके विधानसभा में भेजा। आज तक इसमें कोई भी ऐसा मुद्दा विधानसभा में नहीं उठाया जो जनता का हक का। अपोजिशन में ये भी था, अपोजिशन में मैं भी हूं। इसका भी कर्तव्य बनता था कि मैं जनता की सेवा करूं, जनता की आवाज को उठाऊं। अब जब आप लोगों के सामने इसकी वीडियो आती, पता नहीं नशा करके जाता था, क्या करके जाता था, इसके हमेशा विधानसभा में सोते हुए की फोटो आई है, आज तक जो भी आई है। ये एक भी एक क्लिप मुझे दिखा दे कि मैंने ये क्वेश्चन उठाया है विधानसभा में जनता के लिए। इसी तरह से इसने गुजर खानों की बात करी थी। कहता है कि ये मैं बड़ी जिम्मेवारी के साथ कहता हूं कि ये कॉन्ट्रैक्टर से भी कमीशन लेता है और गुजर खानों से भी कमीशन लेता है। मैं ये कहता हूं जो जिस एसडीओ की बात करता है ये और मिलकर पूर्व विधायक जी, इसका एक साला है इसी एसडीओ का जिसका नाम मोहम्मद शाहिद है चाहलके का, उसको कोटेशन बनती है, कोटेशन उसके नाम से पैसे निकालता है, उसको मिल बांट के ये खाते हैं। और रही काम की बात, फिरोजपुर झरका में भी 16 करोड़ के काम हुए थे। तो आप लोगों के सामने मैं कुछ डॉक्यूमेंट भी दिखाता हूं। ये 5 लाइनों पर 16 करोड़ खर्च के फिर भी पैसे ले रहे झरका के लोग, मैं नहीं हूं। न्यूज छपी है, आप लोगों ने छापी है। ये ट्विटर पर रमेश कामरा इतना पढ़ा लिखा है जो ट्वीट करता है मुख्यमंत्री को, ये चाहता कि कोई यहाँ की कंप्लेंट हरियाणा में ना पहुंचे। जो लोग माननीय मुख्यमंत्री को लिखते हैं उनको के लिए ऑब्जेक्शन करता है। इसको क्यों दर्द होता है? अभी सीवर लाइन डाली थी इसके चहेते ने, जिसका ये बहुत चाहता है एसडीओ। देखो सीवर लाइन पूरी बरसात में उड़ चुकी है। जीवा गांव का मामला जो हर महीने 22 लाख का पानी पी रहे हैं, इसके चहेते एसडीओ के ही काम है। 260 करोड़ का प्रोजेक्ट इसके चहेते एसडीओ के तहत हुआ, सबको डिस्ट्रॉय कर दिया है, सबको इसने खत्म कर दिया है। रही बूचर खानों की बात पे आ जाते हैं हम। सरकार भाजपा की सरकार आज सेंटर में भी है, आज हरियाणा में जितने भी बूचर खानों को लाइसेंस दिए हैं भाजपा सरकार में है। और मैंने तो यहां तक लोगों से सुना है कि जितने भी बूचर खानों को लाइसेंस दिला देते हैं ये पूर्व विधायक नसीम अहमद उनकी सिफारिश लेके मुख्यमंत्री के पास जाता है और लोग बताते हैं कि मोटे पैसे रखता है। इसका जवाब दे। बूचर खाने इसकी सरगरान में यहां चल रहे हैं। मैं ये कहता हूं, मैं विधायक हूं, कोई आज तक ये कहते विधायक ने आज तक किसी के दरवाजा भी देखा हो तो विधायक उसके हमेशा जिम्मेवार रहेगा। और ये कहता है कि विधायक ने कभी जनहित के मुद्दे नहीं उठाए। मैं जनप्रतिनिधि बिल्कुल जनता का एहसान मानता हूं। ये बताए मैंने कौन सा बूचर खानों का मामला विधानसभा में नहीं उठाया। मैं आपको बताता हूं,
ये सारे क्वेश्चन विधानसभा बूचड़ खाने के ही है जिसमें मैंने विधानसभा में उठाए। यहां तक कि ये भी लेटर मैंने इनसे सरकार से अब ले लिया है कि आगे से भी किसी बूचड़ खाने को मेवात में नहीं लगाया जाएगा। वो लेटर भी मैं आपको दे देता हूं। मैं लाया हूं साथ वो लेटर। देखिए ये लेटर है जो मैंने विधानसभा में क्वेश्चन में ये नहीं उठा था, तो सरकार क्यों कहती कि विधानसभा में आपका सम्मान रखते हुए आगे मेवात में किसी भी बूचड़ खाने को खोलने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इसमें बाकायदा मेरा जिक्र किया हुआ है आप लोगों के सामने। हड्डी पीसने की मशीन थी, लगी हुई थी फैक्ट्री दोहा में, सील कराई। ये मेरे नाम से ऑर्डर है, मामन खान ये रहे। उसके बाद मैंने विधानसभा में 25/2/2026 को बूचड़ खानों को बंद करने का क्वेश्चन उठाया था। उससे पहले भी मैंने 4 बार विधानसभा में बूचड़ खानों को बंद करने का मैं मुद्दा उठा चुका हूं, आप लोगों के सामने छपे हुए। अभी अभी फेयर कंपनी 28 मई को मैंने खुद जाकर के ली इस फैक्ट्री के खिलाफ विधानसभा कमेटी का मैं मेंबर हूं। पोल्यूशन का मैंने विधानसभा कमेटी में ये बात रखी जिसके ऊपर कुछ ही दिन में एक्शन होने वाला है, क्लोजर होने वाला है। उसके बाद ये विधायक मामन खान की शिकायत पर एक्शन, फिरोजपुर जिला के सिलेक्टर राहुल पर छापा। क्या ये नसीबों में उठाया है? और अभी अभी ये किस तरह का फ्यूज इस्तेमाल करते हैं। 7 जुलाई को मैंने सभी बूचड़ खानों के खिलाफ लेटर लिखे सरकार को दिए हैं। इन पे एक्शन होने वाला है बहुत जल्दी, जिसकी ये बात करता है कि विधायक जनप्रतिनिधि होने के नाते जनता की आवाज को नहीं उठाता। अभी ये देखिए, और अभी अभी ये किस तरह का फ्यूज इस्तेमाल करते हैं। 7 जुलाई को मैंने सभी बूचड़ खानों के खिलाफ लेटर लिखे सरकार को दिए हैं। इन पे एक्शन होने वाला है बहुत जल्दी, जिसकी ये बात करता है कि विधायक जनप्रतिनिधि होने के नाते जनता की आवाज को नहीं उठाता। अभी ये देखिए स्ट्रेटपुरी का क्या हाल है बूचड़ खानों का, जो मैं अभी 7 जुलाई को इनको उठा के आया। क्या ये नसीब अहमद उठाता है? इसको ये पता नहीं, सोने से इसको फुर्सत नहीं मिलती कि जनता का क्या हाल है, ये क्या क्या फैक्ट्रियों में इस्तेमाल कर रहे हैं। ये लेटर 21 जुलाई को मैं लेके आया हूं अभी सरकार को बूचड़ खानों के ऊपर। सारी चीज मैं आपको नहीं बताऊंगा तो भी मेरा जो मिशन है वो फेल हो जाएगा, इनको पता चल जाएगा। बाकी मैं चाहता हूं कि जल्द से जल्द बूचड़ खाने पर रही जनता की आवाज की उठाने की बात, इससे ये पूछो, ये 10 साल एमएलए रहा था, इसने कितनी विधानसभा में पानी की आवाज उठाई थी, कितनी बार इसने नेशनल हाईवे 248 को बनाने की बात उठाई थी, कितनी बार इसने इंडस्ट्री की बात उठाई थी, कितनी बार बनारसी डिस्ट्रिक्ट में पिछले 40 साल से पानी ले रहा था उसकी बात उठाई थी, कितनी बार इसने अध्यापकों की बात उठाई थी, कितनी बार इसने हॉस्पिटलों की डॉक्टरों की कमी की बात उठाई थी, कितनी बार इसने हॉस्पिटलों में मशीन नहीं है उसको लेकर नहीं चिंतित था। मेरे को और साथ साथ में जनता पूछना चाहती है इस नसीम अहमद को उदाई जी से कि आपने 10 साल में जनता के कितने मुद्दे उठाए थे विधानसभा में। एक भी क्लिप लाके दे तो मैं इसको मान जाऊं। और मैं ये बताऊं मैं क्या क्या मुद्दे उठाए पिछले 10 साल में। 40 साल से बनारसी डिस्ट्रीब्यूट नहीं चलती, ये भी विधायक था। आज जाके देखिए उसके पंप बनवाए, उसकी नई डिस्ट्रीब्यूट सारी में किस तरह से पानी चल रहा है, किसान टाइम पे पानी लेते हैं। आप लोगों के सामने ट्रामा सेंटर की बात मैंने उठाई, उसमें विज साहब ने कहा था कि हम ट्रामा सेंटर देंगे आपको बना करके, नहीं, लेकिन सरकार ने फिर मुकर गई। मैंने अभी आप लोगों के सामने नांगल मुबारकपुर में यूनिवर्सिटी बनाने की सरकार के सामने बात होगी, जिसको सरकार ने
कहा कि हम इसकी एक कमेटी बना रहे हैं। ये सरकार जाने बनाएगी या नहीं बनाएगी। मैंने जो अध्यापकों की कमी थी उसकी बात मैंने विधानसभा में मैंने उठाई कि हमारे यहाँ बच्चे पढ़ नहीं लिख पा रहे हैं, हमको टीचरों की कमी वो दीजिए। नेशनल हाईवे 248 के लिए मैं आप लोगों के सामने विधानसभा के बाहर जाके बैठा कि इस पे रोजाना इतनी मौतें हो रही हैं, हमको जल्द से जल्द नेशनल हाईवे 248 बनाया जाए। उस पर हमारे जो मंत्री हैं गंगवा साहब, उसने विधानसभा में कहा कि मोहम्मद खान विधायक की डिमांड थी कि इसको 4 लेन किया जाए, तो उसके लिए मंजूरी दी उन्होंने। और आप लोगों के सामने अभी स्कूलों में जाके नहीं छापा मारा कि बच्चों की पढ़ाई कैसी हो रही है, आप लोगों को सबको पता है। हॉस्पिटलों में छापा मारा कि डॉक्टर टाइम पे नहीं आ रहे हैं, हॉस्पिटलों का मुद्दा उठाया। ये बताते ये कि कौन सा मुद्दा मैंने जनता का विधानसभा में नहीं रखा, कौन सी बात मैंने विधानसभा तक नहीं पहुंचाई जो मेरे को लोगों ने जिम्मेवारी दी थी। मैं ये कहता हूं कि ये पूर्व विधायक जी नसीम अहमद फर्स्ट एड हो चुके हैं, घबरा चुके हैं। आप इसका चेहरा देखो तो चिंता की लकीर हमेशा इसके चेहरे पर नजर आती है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि जनता में मेहनत करे, इस तरह उल्टे सुलटे बयान देने से विधायक नहीं बना करते। हमेशा जनता का प्यार और उनका विश्वास हमें जीतना पड़ता है, तभी लोग हमें विधानसभा में चुन के भेजते हैं। और जो ये कमीशन की बात करता है बार बार, ये खुद बड़ा कमीशन खोर होगा जो दूसरों पर इल्जाम लगाता है। 100 एकड़ जमीन आती तो इनके घरों में रेत सीटी नहीं मार रही, किसी का निवाला छीना होगा जब 100 एकड़ जमीन फेंक दे रखी है। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि मैं जनता का जनप्रतिनिधि हूं, जनता की आवाज हूं, जनता के साथ खड़ा हूं। मैं वो विधायक नहीं हूं जो किसी का फोन नहीं उठाता, मैं वो विधायक नहीं हूं हमेशा सोचता रहता मैं विधायक हूं 24 घंटा अपनी जनता के लिए समर्पित हूं। और हमेशा आने वाले टाइम में भी जिस तरह से पूर्व विधायक चाहते हैं कि ये अफसरों की आवाज ना उठाए, उठाऊंगा, उठाता रहूंगा। ये दिमाग से निकाल दे, ये जो प्रेशर बनाता है कि ये भाजपा में रहकर हमको धमकी देने चाहता है, डराना चाहता है, अपने सपने में देखे ये। और जो जनता की आवाज है हमेशा बुलंद करता रहूंगा और हमेशा अपनी पूरी जनता के साथ खड़ा हूं। मैं इनसे कभी घबराने पहले नहीं घबराया और ना अब घबराता। और जिस तरह के इल्जाम लगाते हैं ये नशा का, कमीशन का, ये खुद ही लोगों में कमी है जो दूसरों के ऊपर लंछन लगाते हैं। अपने गिरवान में झांक के देखे, मैं इसीलिए आज ये कॉन्फ्रेंस बनाई थी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।